बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ। हमारे पास इसका फोर्थ है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, एंगल है, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। अब ये देखें, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव। अब ये देखें, यहाँ पर एक्स का एंगल, ठीक है, और अब क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स क्यूब। तो यहाँ पर क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स क्यूब को, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, एक्स क्यूब को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस, अब ये देखिए एंगल क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक है, और हमने क्या लेना है, एंगल का स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल क्या हमारे पास एक्स क्यूब, तो इसका हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। अब ये देखें 3 रूट का क्या होगा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6। अब ये देखें एक्स है, वेरिएबल है, और इसकी पावर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो इस पर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल, ठीक है। तो पावर रूल क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिखनी, पावर, तो क्या आ जाएगी 3, फिर बेस की पावर में कम, तो 3 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 2, और फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब सिंस डी एक्स ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ है, y इज इक्वल टू log 10 हाइपरबोलिक x। अब ये देखें, पहले तो हमारे पास ये फंक्शन किस फॉर्म में, लोगार्थम फंक्शन है, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास log के साथ जो फंक्शन है वो क्या हमारे पास, हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब ये देखें, लॉग का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूमरेटर में आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो क्या देखें डी बाई डी एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, और डिनोमिनेटर में आपने इस फंक्शन को एज इट इज लिखना है, तो क्या आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सिंस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव होता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और नेक्स्ट क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल क्या हमारे पास एक्स है, तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब सिंस सीकेंड हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल, तो सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 ओवर कोस, लेकिन यहाँ पर स्केयर है तो क्या आ जाएगा साथ स्केयर, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, ठीक है। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स। सिंस टेन हाइपरबोलिक एक्स विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स। अब ये देखिए, ये एक कोस हाइपरबोलिक एक्स और यहाँ से एक कट गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स। अब हमने डबल एंगल फार्मूलाज पढ़े थे कि साइन हाइपरबोलिक 2x हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स। लेकिन अब ये देखिए, यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है ना, मतलब अगर 2 होगा तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे, अब हमारे पास वही फॉर्म बनेगी 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर साइन हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। अब ये देखिए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। अब ये देखें, कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर
साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंड हाइपरबोलिक 2x किसके इक्वल होगा हमारे पास, 1/sin हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। तो 1/sin हाइपरबोलिक 2x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, कोसिकेंड। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कोसिकेंड हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसमें बेसिकली ये करना था, आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना था जहां तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू 2 कोसिकेंड हाइपरबोलिक 2x। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/2। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू d/dx साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/2। अब सिंस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या करते हैं हम, एंगल का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा dx/dx, लेकिन कहाँ पर, न्यूमरेटर में, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का एंगल क्या है, x/2, तो x को रिप्लेस कर देंगे x/2 से, और यहाँ पर भी x को रिप्लेस कर देंगे x/2 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा x/2 का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये देखें 1/2 कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई होगा, x पर। तो क्या आ जाएगा 1/2 dx/dx, और डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस, अब ये देखें x का भी स्क्वायर और 2 का भी, तो क्या आ जाएगा x²/4, ठीक है। अब ये देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो हमारे पास खाली ऊपर क्या आ रहा है 1/2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस x²/4, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास √4 प्लस x² के ऊपर भी है और इस 4 के ऊपर भी है स्क्वायर रूट, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2/√4 प्लस x²/√4, ठीक है। अब ये देखें 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, हमारे पास 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में जस्ट क्या आ रहा है 2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/2/√4 प्लस x²/2 आ गया, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू √4 प्लस x²/2, ठीक है। अब ये देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर 1/√4 प्लस x², ठीक है। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो आई होप सो आपको एक्सरसाइज नंबर 2.6 की समझ लगी होगी कि किस तरह हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन और हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।